अल्लाह कह रहा है हम मूसा को पैदा करेंगे, अब फिरौन कह रहा है हम पैदा नहीं होने देंगे। बताइए होगा? ये होगा? पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। ये जमीन किसकी है? आसमान किसकी है? अब अल्लाह कह रहा है हम मूसा को पैदा करेंगे, अब फिरौन कह रहा हम पैदा होने नहीं देंगे। ऐसा हो सकता है? अच्छा ठीक है, नजूमी ने कह दिया, काहिनों ने कह दिया, किसको कहा? फिरौन को कहा कि एक बच्चा पैदा होगा, एक बच्चा पैदा होगा। तुम जो अपने आप को खुदा कह रहे हो, वो बच्चा तेरी खुदाई खत्म कर देगा, वो बच्चा तेरी सल्तनत खत्म कर देगा, वो बच्चा तुझे गद्दी से नीचे उतारेगा, वो बच्चा तेरी हुकूमत खत्म कर देगा। फिरौन का कान खड़ा हुआ, बोला कि आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है, इस कुर्सी से हमें हटा दे, हमारी गद्दी खत्म करवा दे, हम वो बच्चा को पैदा ही नहीं होने देंगे। बच्चा को हाँ, बंदूक है और गोली है ये नहीं, तो बंदूक कोई काम का है? अरे बोलो, वो बंदूक कोई काम का है? बंदूक छे और गोली नहीं छे, तो कंधा में बंदूक लेके किशनगंज पूरा घूमते रहो, आदमी कहेगा भैया बंदूक छोक, गोली छोक, बोले नहीं गोली नहीं छे, बंदूक नहीं, फिर क्या घूमती? फिरौन कह रहा हम उस बच्चा को पैदा नहीं होने देंगे, अल्लाह कह रहा हम पैदा करके रहेंगे। फिरौन ने हुक्म दिया जितनी औरत हमल से है बच्चा को खत्म करो, बच्चा को खत्म कराओ, हमल को साकित कराओ। और कुरान कह रहा है कुर्बान जाओ। फिरौन के लश्करों ने, फिरौन के सिपाहियों ने, फिरौन के पुलिसों ने, और कुर्बान जाओ, लाखों बच्चे मरवा दिए। कितने बच्चे? लाखों बच्चे मर गए, लाखों बच्चे मर गए। लेकिन कुर्बान जाओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, और पैदा करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो माँ थी ना, अल्लाह ने इल्का दिया दिल में, ए औरत, ए मेरी बंदी, एक बक्सा बना, एक बक्से के अंदर में इस बच्चे को डालकर दरिया में बहा दे, इसकी हिफाजत हम करेंगे। सुभान अल्लाह व माशाअल्लाह। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तो इसकी माँ बक्सा बनाने पहुंची। कहां पहुंची? बक्सा कौन बनाएगा? बढ़ई बनाएगा। बढ़ई जो होता है लकड़हारा, लकड़ी वाला बनाने वाला, वो बढ़ई उसे कहते हैं, और अपनी जबान में कमार कहते हैं। क्या कहते हैं इधर? हाँ बोलो भाई। कमार कहते हैं। हाँ, ये माई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के माँ गई, तो कमार ने पूछा क्या बात है माई? बोला मुझे एक बक्सा बनाना है, अब बक्सा ऐसा हो जिसमें हवा आए जाए। तो कमार का कान खड़ा हो गया, बोला माई ऐसा बक्सा क्या करेगी? बोला बस आप बना दो, क्या करेंगे नहीं करेंगे वो मेरा काम है। बसित हो गया कि बोलोगी तब बनाएंगे। तो अल्लाह की बंदी सीधी सादी ये बोल दी कि मेरा बच्चा हुआ है और फिरौन को उसी बच्चे की तलाश है, इसलिए बच्चे को बक्से में डालकर हम दरिया में बहा देंगे। बोला ठीक है, 2 दिन का समय दो, 2 दिन बाद आना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ घर आ गई। ये कमार सोचा कि बहुत अच्छा मौका मिला दौलत कमाने का, भागा फिरौन के दरबार में कि फिरौन को खबर दे दे कि जिस बच्चे की तलाश है वो बच्चा को मैं जानता हूं। इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलो भाई, इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और कुर्बान जाओ, लेकिन मैं वही कहता हूं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? अरे जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखेगा? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरा अल्लाह कहता है कि मैं हर शे पे कादिर हूँ। ये कमार गया दरवाजे पे, दरबान में, फिरौन के दरबार पे। तो दरबान होता है ना गेट में, बड़े लोगों के दरबान होते हैं ना। तो दरबान ने उनसे पूछा क्या बात है भाई? बोला हमको फिरौन से मिलना है।
तो दरबान ने कहा कि आईना में अपनी शक्ल देखी है तुमने? फिरौन से कैसे मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा, क्या काम है बताओ? बोला नहीं, ये तो हम आपको नहीं बताएंगे, हम फिरौने को बताएंगे। वहां से धक्का देकर भगा दिया। दूसरे दिन फिर पहुंचा, तीसरे दिन फिर पहुंचा। तो दरबान लोग भी बोला कि भाई आखिर कोई बात जरूर है, इसको अंदर जाने दो। तो अंदर जाने दिया गया। फिरौन तख्त पर बैठा है, सामने जाके खड़ा हो गया। फिरौन ने पूछा कहा आया? माथा खुजला रहा है। फिरौन बोला कहा आया? जबान की बोली खत्म, वो बोलना चाह रहा, बोल नहीं पा रहा। फिरौन बोला ओ तुम मजाक उड़ाने आया मेरा? एक दरबारी बोला इधर आओ, इसको घसीट के लेकर जाओ, 50 जूता मारो उसको, ये मेरा मजाक बनाने आया है। हाँ, घसीट कर ले गया, 50 जूता मारा। अच्छा, बाहर जैसे निकला जबान ठीक, जबान ठीक, फिर बोलने लगा। बोला भैया एक बार आज मुझ जवा दे, एक बार मोर आज जवा दे, मोर जबान ठीक है ये भैया। बोला फिर जूता खाएगा? दोबारा गया। बोला ठीक है भाई, क्या बात है आखिर बात? बोला बच्चे के बारे में कुछ बताना, जाने दो। दोबारा जाने दिया गया। फिर फिरौन की नजर पड़ गई। फिरौन ने कहा कि फिर आया तुम? हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। फिरौन ने कहा जो बोलना जल्दी बोल, क्या बोलना चाहता है? फिर बोलना चाह रहा, जबान की आवाज खत्म। फिर सर खुजला रहा, बदन खुजला रहा। फिरौन दरबारियों को बुलाया, बोला कि इसको अंदर आने किसने दिया? किसने दिया इसको? ये पागल है, ये पागल है, हमको ही पागल बना देगा ये मेरे सामने आके कुछ बोलता नहीं, खामोश रहता है। इसको फिर 50 जूता मारो और दरबार से बाहर निकालो। कुर्बान जाओ। अब ये कुरान में अल्लाह ने वाक़या बयान किया, किस्सा बयान किया। उधर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ मुसलमानों, मैं ये कहना चाहता हूँ नौजवानों, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा वो अल्लाह है जिसने मेरे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया। मेरा अल्लाह वो है जिसने आसमान का शामियाना लगाया। मेरा वो अल्लाह है जिसके कब्जे में हम सब की जान है। एक दिन अल्लाह मौत देगा, फिर अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे अल्लाह को? अल्लाह पूछेगा मेरे बच्चों, नौजवानों, दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? ना नमाज है, ना रोजा है, ना सदका है, ना हज है, नेक अमल तो मेरे पल्ले कुछ है ही नहीं। तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तो अल्लाह पूछेगा ना, दुनिया से आया है, क्या लाया? की बोलोगे? मकई का भुट्टा लाया। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है। तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है, सबको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अल्लाह से बातें करो मेरे बच्चों, अल्लाह से बातें करो, अल्लाह से बातें करो। अपनी मुसीबत अल्लाह को बतलाओ, परेशानी अल्लाह को बतलाओ, अल्लाह से अपनी गुफ्तगू को शेयर करो। अल्लाह तेरी परेशानी को दूर कर देगा। कभी तुमने अल्लाह से अपनी बात को शेयर किया? कभी अल्लाह से तुमने बातें की? कभी अल्लाह से तुमने गुफ्तगू की? कभी अकेले बैठकर वजू बनाकर 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआएं मांगी? अल्लाह से लौ लगाया कि अल्लाह मेरी परेशानी है, या अल्लाह मैं मुसीबत में हूँ, या अल्लाह मैं बीमार हूँ। मैं जानता हूँ अल्लाह के सिवा कोई शिफा देने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई अच्छा करने वाला नहीं है। और कुर्बान जाओ, मुसीबत में हो अल्लाह से मदद मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी सारी मुसीबत को दूर फरमा देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह से लौ लगाओगे,
अरे हाथ उठाओ, इंशाल्लाह लो लगाओगे इंशाल्लाह। अल्लाह से करीब हो जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों। और अल्लाह से करीब होने के लिए सबसे बेहतरीन जरिया है, बेहतरीन जरिया है और कुर्बान जाओ, वो है नमाज। क्या है? वो है नमाज। तो नमाज जो है तो खाली जुमे की नमाज है कि 5 वक्ता नमाज भी है? अरे बोलो भाई बोलो। लेकिन हमारे इस मजमे में जलसे में बहुत सारा नौजवान ऐसा है जो खाली जुमा पढ़ता है, उसका नाम है जुम्मन मियाँ। खाली जुमा पढ़ेगा, जोहर कौन पढ़ेगा, असर कौन पढ़ेगा, मगरिब कौन पढ़ेगा, ऐशा कौन पढ़ेगा, फजर कौन पढ़ेगा? दादा अच्छा देखिएगा, जोहर में 10 आदमी, जोहर में, अरे बोलो भाई, जब अजान होती है अल्लाह अकबर अल्लाहू अकबर, जोहर में 10 आदमी, असर में 8 आदमी, मगरिब में 5 आदमी, ऐशा में 3 आदमी, फजर में ये को नहीं, ये गए कहां? बोले पलंग तो रहो। मस्जिदों को आबाद करो मुसलमानों, एक दिन मौत है, मौत है, मौत पीछे खड़ी है। बादशाह हो, फकीर हो, अमीर हो, औरत हो, मर्द हो, नौजवान हो, बच्चा हो, कुर्बान जाओ, चाहे कोई भी हो, उसे मरना है। उसे, माइकल जैक्सन का नाम सुना आपने? माइकल जैक्सन का नाम सुना? मुसलमानों कड़ाकी की ठंड है, डबल सवाब मिलेगा। फजर की नमाज पढ़ोगे मेरे बच्चों, कुर्बान जाओ। तुम फजर की नमाज कहां से पढ़ोगे? 2 बजे रात तक तुम मोबाइल चलाते हो, 10 बजे तुम्हारी नींद नहीं खुलती है। बोले बात सही कि गलत? बोलिए। ये हमारा बच्चा नौजवान 2 बजे 3 बजे रात तक मोबाइल चलाता है, दिन के 10-11 बजे तक सोया रहता है। इसे क्या पता फजर की नमाज में क्या खैर है, क्या बरकत है, क्या मजा है, क्या मिलता है, इसे पता कैसे है? बीवी फजर में शोहर को उठाई कि उठनी नमाज पढ़े ले। शोहर बोला नहीं तीमों परेशान ना कर। तो बीवी बोली कि शरीयत में नहीं है नमाज कज़ा करना, नमाज पढ़िए। तो शोहर बोला कि शरीयत में ये भी है 4 शादी करना। तो बीवी बोली नहीं ती सुते जा, अल्लाह का फुर्रहीम अल्लाह माफ कर दे, सुते जाती। हाँ मेरे बच्चों नौजवानों, फजर में क्या है पढ़कर तो देखो, अल्लाह तेरी जिंदगी ना बदल दे फिर कहना। पढ़कर देखो फजर की नमाज, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा, अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह तिजारत में बरकत देगा। अल्लाह के नबी की हदीस है, जो किसान फजर की नमाज पढ़कर खेत चला जाए, बाग में चला जाए, कहीं जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। जो किसान जो काश्तकार फजर की नमाज पढ़ ले, फजर की नमाज पढ़ ले, फिर खेत में चला जाए, नमाज पढ़कर खेत चला गया, बागीचे में चला गया, जिस दाने में हाथ लगा दोगे, जिस पौधे में हाथ लगा दोगे, अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। न मुसलमानों, नमाज तो कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों से कहना चाहते हैं, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, वो बताने कि एक आदमी भैंस पालता था और कुर्बान जाओ, इमाम साहब ने मस्जिद के बगल में इमाम साहब वो भैंस वाले की घर थी। इमाम साहब ने कहा कि मियाँ खाली थी भैंसे चरावो, नमाज पढ़वो नहीं? बोला मौलवी साहब मोक टाइम मिलो हो? मोर पास टाइम कहाँ, 20-25 भैंस छे, दिन रात वारे पीछे नहीं रोही। तो इमाम साहब ने बोला कि सुनो, नमाज पढ़वो नहीं, ये भैंस ज़्यादा दूध देता। बोला है? हाँ। बोला ये बात पहले कहे ना बताया हमको? ठीक है, ये दूध जब भी ज्यादा दीबे तो मैं कल से शुरू कर दूं। फजर की अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे मस्जिद पहुंच गया, अजान हुई, नमाज पढ़कर घर पहुंचा, एक भैंस मर गई। बोले वही सर पकड़कर बैठा, भागा मस्जिद इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब गजब है गई है। बोला की भैया रे? बोला अभी ना नमाज पढ़े हम। बोला हाँ। बोला घर गए, एक भैंस मर गई। बोला सबर कर, अल्लाह इम्तिहान लो और तो और ती घबरे गई ना कि? बोले नहीं घबराई, जा
जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा। इत्तफाक इनका ये जोहर की नमाज पढ़ के घर पहुंचा, दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया, बोले अरे बाप 5 टाइम मेरी नमाज है, मैं 5 टाइम नमाज पढ़ूं, 5 टाइम भैंस मरे जावे। बोल सोच ही रहा था कि वो जो पर्रू है ना, पर्रू बोलो, अरे भैंस का बच्चा क्या बोलते हैं, पर्रू, वो चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। ये आदमी गुस्से से बोला, ज्यादा चिल्लाना थी, ये 2 फर्ज पढ़े, 2 चली गई, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ना होगा, 2 नफल पढ़ेंगे, बस तुम चले जाओ। मेरे बच्चों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। इंशाल्लाह आज तक सिर्फ जुमा पढ़ते थे, इस जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ कि इंशाल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। कितने लोग नौजवान तैयार हो, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाज तेरी जिंदगी बदल देगा। नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगो ना, देखो अल्लाह दुआ कैसे कबूल नहीं होती। नमाज पढ़कर अल्लाह कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई देने वाला है? तो अल्लाह का घर बनाओ, तो कुर्बान जाओ। मस्जिद, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। काश्तकार हो, खेत में काम करते हो, नमाज का टाइम हो गया, मस्जिद दूर है, वहीं वज़ू बनाओ, पानी है वज़ू बनाओ, पानी नहीं है तयम्मुम कर लो, मिट्टी है ना, अरे मिट्टी है ना। एक जलसे में पहुँचे तो गाड़ी खड़ी की, जमात खड़ी थी, तो गाड़ी से उतरे, नमाज पढ़कर मस्जिद से जब निकले तो 5-6 नौजवान खड़ा था, बात कर रहा था रोड पर। तो हमने कहा कि वो लोग सलाम किया, मुसाफा किया, तो हमने कहा बाबू तुम लोग नमाज पढ़े? बोला कि नहीं हम लोग नहीं पढ़े। काहे न पढ़े? जलसा में आए हो, नमाज पढ़ना चाहिए ना, काहे न पढ़ा? तो एक लड़का को बोले क्या नहीं पढ़ लो रे? बोला मजबूरी से। बोले मजबूरी से? मजबूरी तो औरत को होता है, तुमको कब से होने लगा? अरे मजबूरी औरत को ना है, तुम कब से मजबूर हो गए? बोला नहीं। अरे मजबूरी क्या है? बोला पेशाब किए ना, पानी नहीं लिए, ये कोई मजबूरी है? अबे पानी नहीं था मिट्टी ले लेते, मिट्टी नहीं थी ढेला ले लेते, ढेला नहीं था पत्थर ले। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ये मस्जिद का ताउन है, तामीरी काम बहुत सारे बाकी है। ये हमारे अफजल बाबू, ये किन के तरफ से आया है? मास्टर साहब। ये हम अपने एमएलए साहब से गुजारिश करेंगे, 2100 रुपया हमारे एमएलए साहब ने दिया है, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा और बढ़ा देते कि अब बढ़ा देंगे, माशाअल्लाह। मास्टर साहब ने कह दिया है 5000 रुपये लिख लिया मास्टर साहब का, 2100 रुपये दे दिए हैं, इंशाअल्लाह 3000 टका और दे देंगे। क्या जरा नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मास्टर मुजाहिद आलम साहेब माशाअल्लाह 5100 रुपये हमारे मास्टर साहब ने दिया है। ए माशा अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए देख लिए एकदम। अब जाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, आपको अल्लाह आबाद रखे। वालेकुम, जाइए, अल्लाह आपके सफ़र को कामयाब करे। बाहर सफ़र में जाना है, इसलिए कि ये मर्द मुजाहिद को फुर्सत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा। अच्छा देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा हमेशा दूसरों के लिए, कौम के लिए जीता है ये नौजवान, ये कौम के लिए जीता है, कौम के लिए मरता है। भाग दौड़ करना, यहाँ जाना वहाँ जाना, इसका दुख उसका दर्द, इसकी मुसीबत इसकी परेशानी। अब बताओ, अल्लाह इसके जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए, ये सारे के सारे पैसे मेरे हाथों में 5100 रुपये आ गए। कितना दिए थे मास्टर साहब? 2100 दिए थे, थोड़ा सा बोल दिए, 3000 आ गया। ये फ़ायदा है ना, फ़ायदा है। अल्लाह मास्टर साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, ओहदे में, इज्जत में अल्लाह बरकत अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके वालिदैन को, हमारे समिति है। अच्छा समिति साहब है ना, कहाँ है समिति साहब? हैं कहाँ? वो चले गए। आप समिति साहब हैं? और चले गए, और रुमाल बांधे हुए जा रहे हैं। समिति साहब
अच्छा हाँ, मास्टर साहब को रवाना करके आइए। अच्छा, ये 1000 रुपया भी हमारे समिति साहब ने दिए हैं। समिति साहब, आप मास्टर साहब को रवाना करके, एमएलए साहब को रवाना करके आप आइए, हमसे मुसाफा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपये देने वाले हमारे मास्टर मुजाहिद आलम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह कोचा धामन एमएलए, पहले फहरिस्त में अपना नाम को दर्ज किया है। माशाअल्लाह, अल्लाह का घर बनाओ मुसलमानों। बाबरी मस्जिद चली गई, बाबरी मस्जिद गई ना, और ऐसे ही हज़ारों मस्जिदों पे उसकी नज़र है, उसकी नज़र है। कुर्बान जाओ, हज़ारों मस्जिदों पर उनकी नज़र है। किनकी? मोदी की। हाँ, उनकी नज़र है। वो नहीं चाहता है कि मुसलमान नमाज पढ़े, वो नहीं चाहता कि मस्जिद बने, वो नहीं चाहता कि मस्जिद रहे। मुसलमानों, नौजवानों, इसलिए मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह मुसलमान जिस तरीके से जुमे की नमाज मस्जिदों में आता है, अगर ऐसे ही मुसलमान अगर 5 वक्त की नमाजों में आए तो इंशाअल्लाह किसी माए के लाल की अंदर में इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरी इबादत गाहों, जो हमारी मस्जिदों की तरफ निगाह उठाकर देख ले। तो मस्जिद हमारी है, मस्जिद हमारी है, कौन बनाएगा? अरे हमारी मस्जिद है, कौन बनाएगा? अरे बोलो, हम बनाएंगे? ये योगी बनाएगा? योगी तो 80 की स्पीड से भागेगा। है दूसरे नंबर पे कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। मास्टर मुजाहिद आलम साहब, हमारे एमएलए साहब का साथी कोई बन जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह हम भी अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए देने को तैयार हैं। दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह देने वाले 5000 रुपए, दूसरे नंबर पे देने वाला कोई सखी हो,